हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स क्लासेस। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम बोर्ड एग्जाम्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है बच्चों। अब हम जो है जैसा भी पढ़ रहे थे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहे थे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब टाइम कम है तो हम वही पढ़ेंगे जो सीधा सीधा एग्जाम ओरिएंटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, लास्ट टॉपिक बचा है, 2 वीडियो में खत्म कर देंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन, जहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आना ही आना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड के लिए, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ करा रहा हूँ। बेटा प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, प्रॉपर्टी आप सभी को पता होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? प्रॉपर्टी नंबर 4 है। चलो फिर भी मैं एक बार एक हल्का सा रिवीजन के साथ आपको क्वेश्चन कराता हूँ। 5 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, क्या होती है प्रॉपर्टीज? कि सर एक प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर कहीं लिमिट 0 टू a है और एफ टी डी टी है, तो मैं इसे लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकता हूँ। और हाँ है ना बच्चों, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर बात, लिख सकते हैं आप। दूसरा और क्या है कि सर अगर लिमिट हमें मतलब लिमिट अगर ये है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर मुझे लिमिट को हाफ करना हो तो फंक्शन क्या हो जाएगी सर? फंक्शन डबल हो जाएगी। लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर लिमिट हमें इंटरचेंज करनी हो, मान लो a टू b है, एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर लिमिट बदलनी है तो अगर b टू a करनी है तो लिमिट क्या हो जाएंगे? हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगी। बात क्लियर है बच्चों? एक बात जो सबसे ज्यादा फेमस है वो किसके नाम से है? P4। P4 क्या कहती है कि सर अगर लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? इसी से 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि जहां फंक्शन है आप उसे लिमिट में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। इसी पे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बाकी जो है वो इसकी हेल्प के लिए है। तो समझ में आई बात? यानी चलो इसी का एक पार्ट और है कि अगर लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स हो, अगर लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स हो तो आप क्या कर सकते हो सर? यहाँ 0 टू a टू b और ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ो और उसमें से फंक्शन को क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। बात समझ आई या नहीं है? चलो और क्या है सर? एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो एक ये और है, इधर देख लो। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? एक सेकंड। एक और क्या है कि सर अगर मान लो लिमिट 0 टू 2a, नहीं ये है, अगर माइनस a टू a है और एफ एक्स डी एक्स है तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। क्या क्या सर? इसका आंसर 0 होगा कब? अगर फंक्शन ओड है। कैसी फंक्शन है? ओड है। और इसका हो जाएगा डबल और लिमिट हो जाएगी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कब? जब फंक्शन कैसी फंक्शन होगी? इवन फंक्शन होगी। ठीक है, ये बेसिक बातें जो है वो आपको याद रखनी है बेटा, और इस पे बाद में हम जो है क्वेश्चन करते हैं। बात क्लियर है एकदम? बहुत अच्छे बच्चों, चलो क्वेश्चंस करते हैं। चलो देखो, ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में 100% बेटा आने ही आने हैं। ठीक है, तो आप उन बातों को ध्यान से देखोगे, सुनोगे। ठीक है, देखो चलो बेटा, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, जब भी कभी प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करना हो तो मेथड क्या कहता है? जो क्वेश्चन दिया है उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, फिर उसे उसमें P4 अप्लाई करो, जो आए उसे सेकंड मान लो, दोनों को ऐड कर दो। हर क्वेश्चन में यही मेथड है, इसी से मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बेटा, देखो इसको हमने फर्स्ट माना। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ बाई P4 किसका यूज करना है? प्रॉपर्टी नंबर 4 का। क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 4? चाहो तो लिख दो, लेकिन P4 भी लिखो। सर ये अब कैसे अप्लाई होगा? लिमिट तो 0 टू π/2 रहेगी, log साइन और x की जगह हमारा लिमिट में से फंक्शन को माइनस कर देंगे और सर dx आ जाएगा। कुल मिला के क्या बना सर? i इज इक्वल्स टू 0 टू π/2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, और dx आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकंड। क्या बताया अभी सर? इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दीजिए। i और i कितने i हो गया? 2i हो गया। लिमिट 0 टू π/2 log साइन dx, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बताओ सर? 0 टू π/2 और log cos x, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा? dx आ जाएगा। अभी आपका जो चेकिंग के हिसाब से आप स्टेप मिस जो है नहीं कर सकते बच्चों, दोनों को ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल्स टू सर लिमिट 0 टू π/2, ये बनेगा log sin x, और साथ में क्या बनेगा बेटा? log cos x, और बाहर आ जाएगा dx। अब यहां से हम क्या अप्लाई करेंगे सर? यहां से अप्लाई होगा लोग का रूल। क्या अप्लाई होगा बेटा? लोग का रूल। लोग का रूल क्या कहता है
सर log का रूल ये कहता है कि अगर कहीं log m प्लस n है तो वो log m इंटू n हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log sin x इंटू में क्या बेटा cos x और साथ में आ जाएगा dx। बात क्लियर एकदम। चलो अब मैं आपको 10 बार बता रखी, जब भी कोई दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएंगे वो कभी अकेले नहीं आते, उनके साथ हमेशा क्या आता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। सर ये ऊपर ऐसा करते क्या बेनिफिट हुआ, सर बेनिफिट ये हुआ कि ये जो है हमारा फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, सर ये फॉर्मूला बना sin 2x अपॉन में 2 और ये आ गया भाई dx। बात क्लियर एकदम। तो सर 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 log m अपॉन n का फॉर्मूला बनेगा log sin 2x dx हमने अलग कर लिया और माइनस 0 टू पाई बाई 2 बेटा ये log 2 ऊपर जाया माइनस हो गया तो माइनस के log 2 और dx अलग हो गया। बात क्लियर है या नहीं है। अब ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन तो हमने लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए कि सर 2i बराबर ये आ गया यहाँ से i1 और माइनस i2, मैं अलग अलग सोल्व कर लूंगा और वैल्यूज को रख दूंगा। तो मेरी i1 क्या है, पहले मैं i1 को सोल्व कर लेता हूँ। तो सर यहां से जो i1 बनेगा वो क्या था 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx। ये तो प्रॉब्लम सोल्व होने की बजाय और प्रॉब्लम बढ़ गई सर, 2x और आ गया। तो बेटा जो प्रॉब्लम कर रहा है उसी को हम क्या लेट कर लेते हैं सर t। तो 2x को हमने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया। बात क्लियर है। डिफरेंशियल करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, x का dx और t का कितना हो जाएगा dt। कुल मिला के यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आई बेटा, सर dx की वैल्यू है 1/2 dt। बात क्लियर है, बहुत अच्छे रखना जरा। तो i1 बराबर 1/2 तो बाहर आ गया। सर लिमिट बदलनी पड़ेगी, x 0 है तो t भी 0 आएगा, x पाई बाई 2 है तो x जो है पाई आएगा और यहाँ आ गया log sin t और साथ में dx की जगह आ गया dt। बात क्लियर है। पहले तो सर इस लिमिट को बदलो, अगर मुझे लिमिट बदलनी है, अगर मैं लिमिट को हाफ करना चाहता हूं तो मेरी फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, आधी फंक्शन डबल लिमिट हाफ हो जाएगी। बेटा अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी। बात क्लियर है नहीं है। चाहो तो आप ये शो करके भी दिखा सकते हो कि अगर लिमिट 0 टू a fx dx है तो मैं उसको फंक्शन को डबल और लिमिट को क्या कर सकता हूँ, हाफ कर सकता हूँ। हमने इस बात को मेंशन भी कर दिया बच्चों। चलो अब क्या है सर, एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है, क्या पढ़ी कि अगर लिमिट 0 टू a ft dt है, क्या है ft dt है, तो हम इसे लिमिट 0 टू a fx dx भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सर ये dt में है तो 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, तो i1 की वैल्यू कितनी आई सर, i1 की वैल्यू आ गई 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। क्या बेनिफिट हुआ सर, ये तो क्वेश्चन था तो इसकी वैल्यू तो किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू तो i के इक्वल है, तो यहाँ से i1 तो किसके इक्वल आ गया, i के इक्वल आ गया। बहुत अच्छे। अब हमारा बेटा i2 क्या था सर, i2 था इंटीग्रेशन log 2 और dx और लिमिट थी 0 टू पाई बाई 2। log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन हुआ x और लिमिट भर दो 0 टू पाई बाई 2। क्या फॉर्मूला होता लिमिट बनने का सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 log 2 आ गया। बात क्लियर है। पुट कर दीजिए किसमें सर, पुटिंग फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या था, i बराबर i1 सर, i2i इज इक्वल टू i1 कितना i और माइनस के पाई बाई 2 log 2। बेटा i इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2i से आएगी तो i बचा, तो माइनस के पाई बाई 2 log 2। यही हमारा आंसर है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे क्वेश्चन में भी यूज होगा। बात क्लियर है बच्चों, आई होप समझ आया। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट देखो, सब आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, नो टाइम वेस्ट, सीधा सीधा एग्जाम वेट करेंगे बच्चों। ठीक है, वीडियो को शेयर वेयर करते रहना। यहां भी हम इसे फर्स्ट मानेंगे और बाई P4 प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करेंगे। तो सर I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x। अब सर यहाँ पाई बाई 2 तो है नहीं है, तो वो 90 माइनस तो होगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जो पता है वो अप्लाई करिए। क्या पता, 10 का फॉर्मूला पता है सर, क्या है 10a माइनस b का फॉर्मूला बेटा, क्या है 10a माइनस b का फॉर्मूला, तो 1 प्लस 10a माइनस b फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। सर 10 पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, वो होती है, तो यहां से आया 0 टू पाई बाई 4 log ये क्या बना 1 प्लस 1 माइनस 10x
अपॉन में क्या आया सर, अपॉन में आया 1 प्लस टेन एक्स। बात क्लियर है नेगेटिव। अब यहाँ से भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एलसीएम ले लो सर। तो आई बराबर 2 आई बराबर, नहीं अभी तो आई अभी ऐड कर दिया, अभी आई बराबर 0 टू पाई बाय 4 लोग, बेटा एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x और ये आगे बेटा डी। ठीक है, इससे क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो आई बराबर यहां से कितना बना 0 टू पाई बाय 4 लोग, ऊपर बचा सर 2 और नीचे आ गया 1 प्लस 10x और dx। ठीक है, अब यहां से क्या बनेगा सर, log m अपॉन n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला सर, ये है 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx को अलग कर लिया माइनस 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx को अलग कर लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या कर दो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो सर आई और आई 2 आई कितना था 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx, और ये कितना है सर, ये आया 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। बात क्लियर बच्चों, क्या फायदा हुआ सर, इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू log 2 तो कांस्टेंट है बाहर आया सर 0 टू पाई बाय 4 1 इंटू dx आ गया। तो यहां से 2i इज इक्वल्स टू log 2, बेटे 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ x और लिमिट आ गई 0 टू पाई बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में वही पाई बाय 4 माइनस 0, तो पाई बाय 4 log 2 को इधर भेज दो, तो i की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बेटा पाई बाय 8 log 2, और यही हमारा क्या है आंसर है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है। बात क्लियर है, आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है हमारा समझ आया होगा बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हाफ मैं करूंगा, कंप्लीट आप करोगे, क्योंकि ये जो पहले वाला क्वेश्चन है उसी को अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल आप इसको फर्स्ट मानिए और प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करिए बाय P4। तो सर i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस, और यहां से आ जाएगा सर पाई माइनस एक्स और dx। पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, तो यहां से क्या बनेगा 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस की कॉस थीटा और dx। इसको हमने बेटा सेकंड इक्वेशन मानी, ये फर्स्ट है, तो क्या करना पड़ेगा सर, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना पड़ेगा। तो आई और आई कितने आई हो गए सर 2i हो गए, और 0 टू पाई log वहां क्या है बेटा 1 प्लस cos x dx अलग है, और प्लस का 0 टू पाई बाई पाई log 1 माइनस cos x dx आ गया। अब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, दोनों ऐड करो, तो ऐड करोगे तो सर 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई log, ठीक है, यहाँ क्या करोगे 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, log का रूल लगा दो सर 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x dx। सर यहाँ a प्लस b a माइनस b यानी कि फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई log ये बना सर 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है सर, 1 माइनस cos स्क्वायर x जो होता है वो होता है sin स्क्वायर x, और रूल लॉग का क्या कहता है, पावर जो है आगे आ जाएगी अगर कोई फंक्शन है तो 0 टू पाई यहाँ है 2 log sin x dx। सर कुछ ऐसा क्वेश्चन अभी अभी किया था, बिल्कुल किया था सर, 2i इज इक्वल टू 2 तो बाहर है, अब मैं कहूँ कि फंक्शन को डबल कर लो और लिमिट को हाफ कर लो, तो log sin x dx बना। अरे हाँ है ना बच्चों, बिल्कुल सर वही बना, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i बराबर कितना आ गया 2 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। ये मैंने अब करा दिया, अब यहां से इसको तुम्हें i1 लेट करके कॉपी पेस्ट कर लेना है बच्चों। इससे आगे का क्वेश्चन जो है हमने अभी भी किया है, क्या कौन सा क्वेश्चन किया है, ये रहा सर, ये तो है
बेटा यही तो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा ऐसे तुम्हें करना है। तो इसका रिजल्ट क्या आया, -π/2 log 2। तो यहाँ भी इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -π/2 log 2। 2 से 2 कट जाएगा तो -π log 2 आंसर आ जाएगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस उससे भी ज्यादा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो दोनों ही चीज पूछ लेगा। 2025 का ये क्वेश्चन है, लिमिट लग के आ गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं मानता हूँ। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है। आज की जो एक क्लास है ये यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का और सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 100% एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। बेटा कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, यहाँ हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। सर √10x को हमने ऐसे ही रखा और कोट का मतलब 1/10 होता है, तो ये 1/√10x आ गया और साथ में क्या आ गया बेटा dx। एलसीएम लोगे, ठीक है, तो √10 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आया, प्लस के 1 आया, अपॉन में √10x आया और साथ में क्या आया बेटे dx आया। ठीक है, ये आ गया, क्लियर बात है। अब यहां से हमें क्या करना है, लेट करना है 10x को t²। 10x को क्या लेट करोगे, t²। x 10 को उधर ले जाओ तो x बराबर आया tan इनवर्स t²। tan इनवर्स t², इसको डिफरेंशिएट करना तो dx बराबर tan x का 1/1 प्लस x² यानी कि t की पावर 4 और t² का 2t और साथ में आ जाएगा dt। ठीक है, जरा यहाँ रखना बच्चों, रखो जरा। सर i बराबर tan x को आपने t² लेट किया प्लस 1/√tan x को किया तो t आ जाएगा और dx की वैल्यू है 2t/1 प्लस t की पावर 4 और साथ में है dt। यहाँ t से t कैंसिल हुआ, 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा बच्चों, है ना। तो सर ये 2 तो आ गया बाहर और यहाँ आ गया हमारा इंटीग्रेशन, क्या है t² प्लस 1, ये मिसलेनियस से पहले का एग्जांपल है, t² प्लस 1 और t की पावर 4 प्लस 1 और dt। बेटा ये अपने आप में क्वेश्चन है, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x² प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करना, ये इसका अलग पैटर्न है। क्या पैटर्न है, जब ऐसा आ जाए तो एक काम करो, ऊपर से भी t² कॉमन लो और नीचे से तो 1/1 प्लस t² बना, और यहां से भी t² कॉमन लो तो t² प्लस 1/t² dt आ गया। बेटा यहाँ फॉर्मूला बनाओ, t² से t² कैंसिल, अगर ऊपर प्लस है तो आपको पहले 2 सब्ट्रैक्ट करना है और बाद में ऐड करना है, अगर ऊपर माइनस है तो पहले ऐड करना है और बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। तो t² प्लस 1/t² प्लस है तो -2 प्लस 2। बेटा कर सकते हैं, ऐसा क्यों किया, क्योंकि सर ये फॉर्मूला बन गया। क्या बना फॉर्मूला, देखो तो 1 प्लस 1/t²। सर ये फॉर्मूला बना यहाँ से यहाँ तक a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो फॉर्मूला बना t माइनस 1/t का होल स्क्वायर और प्लस का क्या बचा 2 को लिख सकूं मैं √2 का स्क्वायर और dt। अरे बात क्लियर है। बेनिफिट क्या हुआ सर, t माइनस 1/t को आप कुछ लेट कर लो, तो लेट कर लिया मैंने t माइनस 1/t को u लेट कर लिया। t का डिफरेंशियल 1 होता है, 1/x का माइनस 1/x² होता है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/t² dt इज इक्वल्स टू du। फायदा क्या हुआ सर, i बराबर इंटीग्रेशन क्या था बताओ सर, 2 था ऊपरले वाला सब du में चला गया, नीचे वाले को आपने u माना, तो इंटीग्रेशन du अपॉन u² और प्लस √2 का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है सर, 1/a² प्लस x² जो है वो फॉर्मूला किसका होता है 1/a, तो 1/a का मतलब 1/√2 tan इनवर्स x/a प्लस c, तो u अपॉन √2 प्लस c। अब सर u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू रखो पहले, तो 2 से 2 कटोगे तो आ जाएगा √2। सर √2 tan इनवर्स u क्या लेट किया t माइनस 1/t अपॉन में √2 प्लस c, या एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा देखना जरा सर, √2 tan इनवर्स t² माइनस 1/√2t और प्लस c। अब इसकी वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी थी सर, t की वैल्यू थी tan इनवर्स, t हमने किसको लेट किया था देखना जरा सर, t² को, tan x को, तो t की वैल्यू आई √10x, तो t² की तो आ गई tan x माइनस 1 अपॉन √2 और √10x प्लस c। बात क्लियर बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सीधा सीधा बात करेंगे,
इसके बाद और 4-5 क्वेश्चन इस तरीके के मैं करूंगा। फिर अब मैं कुछ शॉर्ट टेस्ट डिस्टेंस जो तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है पहले वो उनको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।